हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। आज हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे, क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से कम 5 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, जो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है वो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट आप करते हैं उसके अनुसार ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और अगर हमने इसका P0 निकालना है, यानी जो इवेंट निकल रहे हैं, और उसके उल्टा यानी P0 इवेंट, तो P0 इवेंट के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं बच्चों। फाइंड द फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। यानी जब आप एक सिक्के को उछालते हो, एक कॉइन को उछालते हो, तो आपको पता होना चाहिए उसके जो फेस की संख्या होती है वो 2 होती है। तो ये हेड आएगा या तो पी आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो 2 संभावना बन सकती है। तो हमें जो कहा गया कि उसको जो है एक बार यानी वंस टाइम यानी एक बार उछालना है, तो आपने उसका जो है हेड निकालने की जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, यूज इसी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। P इवेंट यानी E की जगह आप क्यों पूछा है हेड, तो H लिख सकते हो, और इक्वल टू में नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं एक कॉइन से वो 2 हो सकते हैं, तो अपॉन में आप डिनोमिनेटर में 2 रख सकते हैं। और हेड, इनमें से जो हेड की जो पॉसिबिलिटी है वो 1 है, तो आप क्या कर सकते हो 1 कर लिख सकते हो यहाँ पे। इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आ गया 1/2 आ गया है। इसी तरह से बच्चों, अगर इसी तरह से आगे पूछा है कि आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब टेल आने की पॉसिबिलिटी आपको पूछेगी, प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी, तो आपने फिर से क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल टू, आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और टोटल आउटकम्स यहाँ पे 2 हैं, तो आप 2 लिख सकते हो। और फेवरेबल जो आउटकम्स है वो टेल के लिए 1 है। टेल के लिए कितना है 1 है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। इसके अनुसार हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं।